यूट्यूब पर आप सुन रहे हैं कुछ किस्से कहानी के विद रिजवाना मंसूरी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी लिखी हुई कहानी मेरी गलती पार्ट 2। कहानी में अब तक आपने सुना देव कॉलेज की पढ़ाई हॉस्टल में रहकर करता है। वो पढ़ाई में होशियार है। इस साल उसका फाइनल ईयर है। सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली रूपाली से उसे प्यार हो जाता है। अब हर रोज़ क्लास छूटने के बाद वो रूपाली की क्लास छूटने का इंतज़ार करता है। उसे यकीन हो गया है कि रूपाली भी उसे पसंद करती है और वो अपने प्यार का इजहार करने का फ़ैसला कर लेता है। इधर देव के एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं। जय एक दिन रूपाली का भेजा हुआ लिफाफा देव को देता है। जय के जाने के बाद देव उसे खोलकर पढ़ता है, जिसमें लिखा है, कल शाम 5 बजे मीराबाई गर्ल्स हॉस्टल के गेट पर मिलना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, रूपाली। अब आगे। सुबह हुई, मैं रोज़ की तरह क्लास गया, क्लास अटेंड की और 4 बजे ही अपने रूम वापस आ गया। आने के बाद बढ़िया तैयार हुआ, बाल संवारे, डियो वगैरह लगाया और निकल पड़ा मीराबाई गर्ल्स हॉस्टल। मैं 4:30 पर ही मीराबाई गर्ल्स हॉस्टल के गेट पर पहुंच गया। रूपाली से मिलने की इतनी जल्दी जो थी, घड़ी के कांटे टिक टिक करते हुए आगे बढ़े और 5 भी बजे, लेकिन रूपाली नहीं आई। दूर से आती लड़की को देखता तो लगता वही रूपाली है, लेकिन वो रूपाली नहीं होती। रूपाली के इंतज़ार में 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9 बजते चले गए। मुझे पूरा यकीन था कि रूपाली आएगी। बस इस यकीन के साथ मैं रूपाली का इंतज़ार करता रहा। आखिर शाम के 5 से सुबह के 5 बज गए, मगर रूपाली नहीं आई। अब मुझे यकीन हो गया कि शायद वो नहीं आएगी। मैं वापस अपने हॉस्टल, अपने रूम आ गया। मैं रात भर जागने के कारण थक चुका था, सो मेरी नींद जल्द ही लग गई। मैं अभी भी गहरी नींद में ही था कि जय ने मुझे आवाज़ दी, देव उठ, अभी तक सो रहा है, पेपर भी देने नहीं आया। मैंने आंखों को मलते हुए घड़ी की ओर देखा। दोपहर के 2 बजे थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। आज मेरा एग्ज़ाम था, मगर मेरा पेपर छूट चुका था। मैंने अपने बाकी बचे हुए एग्ज़ाम पेपर दिए और गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर आ गया। मैंने रूपाली को भुलाने की पूरी कोशिश की, पर शायद कामयाब ना हो सका। गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हुईं और वो दिन आया जब हमारा फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आना था। मेरी क्लास में मेरा दोस्त जय टॉप कर गया और मेरा बैक लग गया। अगले ही महीने कॉलेज में फंक्शन था। जय को कॉलेज की तरफ से इनवाइट किया गया। उसे क्लास टॉप का मेडल जो मिलना था। मैंने जय को फ़ोन करके बधाई दी। जय और मेरी कुछ देर तक बात हुई। जय ने मुझे फंक्शन वाले दिन कॉलेज आने को कहा। मैंने कई बार मना किया, मगर उसके बार बार कहने पर मैं मान गया और आखिर मैंने कॉलेज आने के लिए हामी भर ही दी। आज वो दिन है जब हम दोनों दोस्त फिर से उसी कॉलेज में मिले। कार्यक्रम शुरू हो चुका था। जय का नाम पुकारा गया। वो मंच पर गया। जय को मुख्य अतिथि और प्रिंसिपल मैम के हाथों से गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। सारा हॉल तालियों की गूंज से गूंजने लगा। ये देख मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरा बैक लगने का मुझे बहुत दुख था। अगर मैं रूपाली से ना मिला होता तो शायद आज जय की जगह मैं वहाँ होता। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया था, मगर मुझे इस बात की भी खुशी थी कि गोल्ड मेडल मेरे ही दोस्त जय को मिला। खैर छोड़िए, कॉलेज वही था, दोस्त वही था, बस वक्त बदल गया था। जय वाकई जय हो गया था और मैं देव से देवदास। बस इतनी ही थी ये कहानी। जल्द ही फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कीजिए। कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।